लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए अब मैं समर्थन करता हूं। आपने 1932 का विधेयक जी, अगर आपको केंद्र सरकार को नहीं भेजा, ओबीसी का आरक्षण 27% हमने पारित करके भेजा, आपने नहीं भेजा गवर्नर हाउस को। गवर्नर हाउस का घेराव जेकेएलएम ने क्यों नहीं किया बिल्कुल कि किया आप है, जाकर लेकिन दिल्ली शायद बैठी? आप उस समय शायद किसी कार्यक्रम के और एसटी को लेकर एक बहस झारखंड में चली है, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। जयराम महतो इस पर स्पष्ट क्या सोचते हैं? क्या कुर्मी सचमुच में पहले एसटी था, इसलिए उन्हें एसटी सूची में शामिल कर देना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों? उससे क्या फायदा होगा? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाई है? ने कहा कि जयराम महतो कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होना जयराम महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है। और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से एक दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। यह और बात है कि वर्तमान की राजनीति में यह तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कई दशकों पूर्व से यह मांग चलती आ रही है। दूसरा बात, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पत्रकारिता से आप लोग संबंध रखते हैं, हम थे या नहीं थे ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे तमाम इतिहास, हमारे तमाम कल्चर, हमारी तमाम परंपराएं क्यों हमें हटाया गया ये भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी, अभी हमसे पहले सुप्रीमो साहब आए थे, लेकिन सभी जानते हैं कि जयराम महतो ही है जो किसी भी विषय को स्किप नहीं करता है, वो अपने तर्कों से, अपने तरीकों से जवाब देता है। 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे, पूछिए आप। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था तो फिर दिसुम गुरु शिबू सोरेन झूठे हैं, तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं, तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं? आप कितने लोगों को झूठ कहेंगे? तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब शामिल हो जाना चाहिए? देखिए, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। बिल्कुल, हमारी भी मांग को दरकिनार आप नहीं कर सकते हैं। आज इस राज्य को जब बनाने की बारी आई थी, समस्या का समाधान क्या है जयराम जी? सीधा जोड़ देना चाहिए, शामिल कराना चाहिए, या फिर कोई वैकल्पिक कोई व्यवस्था? देखिए, भारत का संविधान सभी के लिए रास्ता तय करता है। भारत का संविधान, इस देश में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 48(1) अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है। मांगना किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों लोगों? बिल्कुल अभी संजय जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे सामने हमारी बहन स्वरूपा पूर्णिमा जी बैठी हैं। ये एक नेत्री के साथ साथ यह भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, तेली समाज की। मैं स्पष्ट कहता हूं, आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा को शून्यकाल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटी होकर उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया। बताइए, कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। चलिए अब मैं समर्थन करता हूं, मैं मैं पूर्णिमा बहन की इस मांग का समर्थन करता हूं कि इन्होंने कहा कि तेली समाज की आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं। लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होके कुर्मी की बात करता है तो एक बम फूट जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप एकदम, आज हमारी बहन ने उठाया, सामने है। मैं समर्थन करता हूं, मैं जयराम भाई फॉलोअप के कॉन्क्लेव से इनकी मांगों का समर्थन करता हूं। तेली समाज की बेटी है, इन्होंने तेली समाज का मांग उठाया। क्या इस राज्य में कोई आंदोलन होगा? क्या इस राज्य में इनके लिए कोई नकारात्मक प्रतिकार होगा? नहीं होगा। लेकिन जयराम महतो जब अपने समाज की बात करता है तो बम फूटता है। नहीं, बिल्कुल बम नहीं फूटता है। बम इसलिए फूट रहा है जयराम जी कि आप जब चुनावी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे थे तो बहुत सारी बातें कह रहे थे। उसमें एक बयान आपका जो दिखा, हालांकि हो सकता है कि आप उसको एआई का नाम दे दें, लेकिन उसमें ये कहा, आप कहते हुए सुने जाते हैं और हमने सुना भी है, जिसमें आपने ये कहा, जब कुर्मी को एसटी में शामिल होने के सवाल पे जब आपसे जवाब मांगा जा रहा था तो आपने कहा कि देखिए, मैं जब आऊँगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है मैं वैकल्पिक एक व्यवस्था बनाने की सोचूं। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, आपका सवाल आ तो गया। आप उस बात को एआई नहीं है, कर दीजिए। बिल्कुल एआई नहीं है। मैनिफेस्टो में था ये तो। एआई नहीं है, बिल्कुल वो एआई नहीं है। हमें जो हमने कहा है
उसे दोबारा रिपीट करने में कोई परहेज नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात, चुनाव के लिए हमारे पास काफी कम समय था, हमें मैनिफेस्टो तैयार करना था, काफी कम समय था। तो मैंने आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत के संविधान में ऐसा संभव है तो करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, अभी आप कुल मिला के फिर बात आप को नेता पूरा ही करने हो दे गए ना संजय राउत, जयराम पहले जी। बात को पूरा करने दीजिए। अगर बात पूरा नहीं होगा तो समझ में किसी को नहीं आएगा। मैं पूरा तो उस कीजिए। बात का भी तर्क दे रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, आप संथाल को जानते हैं, आप उरांव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहौर, बिरजिया, पहाड़िया, सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? क्या वो समाज संथाल, मुंडा, सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिरहौर समाज की वो स्थिति है? क्या बिरजिया तथा अन्य जो अति प्राचीन आदिवासी समुदाय जो अभी 42 में से हैं, लगभग दर्जनों के आसपास हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि बाकी जो उरांव समाज रहे, संथाल समाज रहे, मुंडा समाज रहे, हो रहे तथा अन्य जो 2-4 भूमिज इत्यादि हैं, उनके सामने मुकाबला। मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सके संभव तो उनको भी एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको संरक्षण के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए। तो मैं तो उस बात का भी दलील देता हूं। तो मैंने इस आधार पर तर्क दिया था, ईडब्ल्यूएस नहीं, एक कॉलम मैंने नया मांगा था कि भाई अगर संभव है तो एक नया कॉलम दे दीजिए, उसे एक नया ट्राइब्स का नाम दे दीजिए, और जो संरक्षण आप अन्य ट्राइब्स को दे रहे हैं वही संरक्षण जो नए सम्मिलित ट्राइब्स होंगे आप उनको दें। मतलब आप अब इस बात पे टिके हुए हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर ST में भारत के शामिल हो। संविधान में संभव है तो, चूंकि मैं अपने समाज से ऊपर नहीं हूं, मेरे बाद भी मेरा समाज होगा, मेरे होने से पहले भी मेरा समाज था। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने पहले चूंकि कहा है कि चुनाव में जाना था, वक्त कम था, मतलब क्योंकि हमारे पास मैनिफेस्टो मतलब आपको ड्राफ्टिंग उस समय करने जल्दी के में लिए था, सब बिल्कुल सबको साथ हम लेना लोग था, एक्सप्लेन इसलिए नहीं आपने कर पाए वैसी उसको। बात बस कही। हमने एक लाइन लिख दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक कॉलम होगा, उस कॉलम में क्या क्या होगा उस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक धारा होगी, उस धारा में उपधारा क्या क्या होगी इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन आज भी हम कहते हैं अगर भारत के संविधान में संभव है, भारत के संसद में संभव है तो वो करे, एक अन्य कॉलम बनाया जाए। कॉलम नहीं है। जैसे अभी सेंट्रल में देखिए, सेंट्रल में अभी हम लोग 4 चीजें जानते थे, एक ओबीसी, एक एसटी, एक एससी और शेष जनरल। तो जनरल को छोड़िए, तीन कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी। लेकिन जब ओबीसी राज्य में आया, केंद्र में तो ओबीसी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, बैठे सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब वही कॉलम राज्य में आया तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया ईबीसी, कहीं BC1, कहीं BC2, कहीं MBC। तो अगर संभव है भारत के संविधान में, सेंट्रल में तो एक ही रहेगा, सेंट्रल में एसटी रहेगा। कुर्मी भी अगर एसटी में शामिल होता है तो सेंट्रल में तो फिलहाल एसटी रहेगा। अब वो राज्य सरकार अगर भारत के संविधान में, भारत के कानून में इतना सक्षम होगा तो राज्य सरकार निर्णय लेगी कि जो नए लोग एसटी में आके शामिल होंगे उन्हें हम एग्रीकल्चर ट्राइब, फार्मिंग ट्राइब, न्यू ट्राइब, कुछ भी जो संरक्षण अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले समाज को मिल रहा है वही संरक्षण जो नए लोग शामिल होंगे। जैसे अभी हमारे बाद घटवार समाज, संरक्षण तो हर किसी को चाहिए सरकार से। नहीं, संरक्षण कभी वो तभी मांगता है जब वह उस परिस्थिति में होता है। अनूप दास देखिए बैठे, वो कभी नहीं बोले कि हमें संरक्षण दीजिए, आपके बगल में बैठे हैं। अच्छा, सवाल ये चूंकि तो बात कर रहे हैं, एक इनकी मिनट। पार्टी तो बकायदा बोल रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तो बात कर ही रहे हैं ना भाई, होना सारे चाहिए। लोगों की ये बातचीत तो हो रही पूरा है। देश कह रहा है, ये तो पूरा देश कह रहा है भाई, ये तो पूरा देश कह रहा है जिसकी जितनी। अच्छा चलिए, अच्छा नहीं, बात चूंकि संजय अनूप दा पर आ गई है, जयराम जी आप किसी छत्र छाया से नहीं निकले, अपनी राजनीति में खुद की पहचान आपने बनाई। डुमरी से चुनाव लड़े, बेरमो से भी चुनाव लड़े, डुमरी से तो जीत गए, लेकिन सामने अनूप जी हैं, अनूप जी से आप नहीं सक पाए, मतलब जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहला बात था कि दोनों सीटों में अगर डुमरी की बात करें तो डुमरी में 70 पंचायत में हम विजिट किए। देखिए, मेरी जो ताकत थी वो मेरा भाषण था, मेरी ताकत थी जनता के साथ मेरा कनेक्शन था। हम जहां जहां गए वहां वोट बढ़ा। अभी आपने देखा हम घाटशिला का चुनाव गए, 3 हजार वोट बढ़ा के आए। तो मेरी जो ताकत थी कि मेरा एप्रियंस था। अगर हम बेरमो विधानसभा में एप्रियंस हो जाते तो निसंदेह अनूप जी को भी हम जोरदार और टक्कर देते। मतलब समय कम दे पाए? समय नहीं, हम वहां गए ही नहीं, क्योंकि जो हमारी टीम काम कर रही थी, आप देख सकते हैं कि कितना मतलब बाकी के पास क्या साधन था, संसाधन था। देखिए जयराम